popular culture, the term IQ is everywhere. Do IQ exams do that? You probably need 120 points of IQ. Don't know my IQ. IQ. Low IQ individual. People who boast about their IQ are losers. आपको पता है फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के आईक्यू कितना है? उनका आईक्यू है 152 और वही अल्बर्ट आइंस्टाइन की आईक्यू है 160 और उससे भी ज्यादा इलोन मस्क का आईक्यू है 165। लेकिन शायद आप नहीं जानते आपका आईक्यू कितना है, पर कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका आईक्यू कितना है और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा आईक्यू कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। अब आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुने होंगे इसका आईक्यू बहुत कम, उसका आईक्यू बहुत ज्यादा, लेकिन ये आईक्यू है क्या? व्हाट्सअप आईक्यू। आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंट क्वेंट्स और आईक्यू का इस्तेमाल आमतौर पर लोगों की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। अर्ली 90s में आईक्यू की मदद से लोगों की मेंटल रिटार्डेशन को चेक करने के लिए किया जाता था। इससे पता लगता था लोग मेंटली कितना कमजोर है। अब चलो हम देखते हैं आईक्यू कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, जो काफी सिंपल है। तो पहले आएगा MA अपॉन CA इंटू 100। तो यहाँ पर MA का मतलब जो है वो है मेंटल एज और CA का मतलब जो है वो है क्रोनोलॉजिकल एज। अब आप शायद सोच रहे होंगे ये मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज है क्या? दरअसल आपका मेंटल एज जो है वो है आपका माइंड का एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो है आपका रियल एज। अब चलो ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है जिसका एज है 16 साल और वो लड़का ऐसा सब कुछ काम कर सकता है जो एक 16 साल के लड़के के करने के लायक है। तो उस लड़के का मेंटल एज जो है वो है 16 और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो भी है 16, मतलब 16/16 इंटू 100 और इसका आईक्यू है 100। मतलब ये एक एवरेज लड़के में आते हैं। बिनेट साइमन का कहना है किसी इंसान का आईक्यू अगर 70 से कम है तो वो एक मेंटली रिटार्ड में पड़ते हैं। मतलब 70 आईक्यू मेंटल रिटार्डेशन के बेंचमार्क है। अब जरूरी नहीं है कि आपका मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम हो। अब देखने को मिला आपका क्रोनोलॉजिकल एज है 18 बट आपका बिहेवियर से पता चलता है आपका मेंटल एज है 15 साल के लड़के जैसा। अब इसके उल्टे भी हो सकते हैं। देखने को मिला आपका क्रोनोलॉजिकल एज है 18 बट आपका बात करने की स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, बिहेवियर एक 22 साल के लड़के जैसा। आई मीन 99.9% टाइम ये देखने को मिलता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा या कम होते हैं आपका मेंटल एज। अब देखने को मिला एक लड़के का रियल एज है 18 लेकिन उसका मेंटल एज है 22, तो उसका आईक्यू होगा 122। और उसके तरह एक बंदे का मेंटल एज है 12 और रियल एज है 18, तो उसका आईक्यू निकलेगा 66। और पहले ही हमको पता चल गया बिनेट साइमंस के टेस्ट के मुताबिक 70 से कम आईक्यू जिसका है वो एक मेंटली रिटार्ड के कैटेगरी में पड़ता है और इसे हम बिलो एवरेज भी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आईक्यू क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। जब आप खुद की या दूसरे किसी की आईक्यू कैलकुलेट कर लोगे तब आप कैसे जानोगे आईक्यू की कैटेगरी क्या है? वेल, इसके लिए आईक्यू को अलग अलग रेंज में क्लासिफाई किया गया है। जैसे 130 या उससे ज्यादा आईक्यू को वेरी सुपीरियर कहा जाता है और 120 से 129 वालों को सुपीरियर कहा जाता है और 110 से 119 को हाई एवरेज और 90 से 109 तक एवरेज और 80 से 89 तक लो एवरेज और 70 से 79 तक बॉर्डर लाइन और 69 से नीचे वालों को एक्सट्रीमली लो कहा जाता है। अब आप देखो आप कौन से कैटेगरी में आओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।